हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज का टॉपिक जनरली बेसिकली ट्रेड साइकोलॉजी से कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर है, और अपना माइंडसेट कैसे सही रख सकते हैं उसके ऊपर है। क्योंकि आज का चार्ट पैटर्न वैसा ही कुछ दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ चीजें कैसी हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी हम दोनों डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25,000 से उठा, प्रीवियसली इसी जोन में है और अभी भी उसी जोन में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलराइट, 25,107 से 25,150 के बीच में वापस से उसी में इसने क्लोजिंग दी है। अब पूरे दिन क्या हुआ मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूं। फर्स्ट हाफ में लगभग 12 बजे के आसपास इस जोन तक मार्केट में अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला, बट प्रीमियम में कोई उछाल देखने को नहीं मिला। प्रीमियम मतलब कॉल के प्रीमियम में कुछ खास चीजें देखने को नहीं मिली। ऑलराइट, और ऊपर से काफी वॉलेटिलिटी थी, बहुत ज्यादा चीजें अच्छी नहीं चल रही थी प्रीमियम में, बिल्कुल खराब। अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ऑलराइट, फर्स्ट हाफ में चीजें स्मूथ चली। फर्स्ट हाफ का मतलब कि लगभग लगभग 12 बजे के आसपास यहां तक प्रीमियम्स में हालांकि थोड़ा बहुत 10:45 तक उछाल आया। जब तक मार्केट ने 25,200 नहीं टच किया तब तक थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिला, बट उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटा मार्केट साइडवे रहा और इसमें प्रीमियम्स ने कुछ भी बिहेव नहीं किया। ऑलराइट, बॉटम से एक बाइंग देखने को मिली 25,200 तक। अब मैंने कल आपको बताया था कि 25,200 से 240 के बीच में अगर है, इसको अगर ब्रेक करता है तभी अप साइड में मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा, वरना कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस रेंज में इसने लगभग, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस रेंज में इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की पहले पार्ट में। ऑलराइट, वापस से नीचे आ गया। नेक्स्ट इसने ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की, बट एक डबल टॉप या फिर एम पैटर्न बना करके मार्केट ने पूरा गेम चेंज कर दिया और वापस से इसने अपना ट्रेंड चेंज करके एक डाउन साइड में मोमेंटम दे दिया। ऑलराइट, अब आप ये चीजें कैसे समझ सकते हो मैं आपको बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखो, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेजिस्टेंस हैवी है और कौन सा रेजिस्टेंस या सपोर्ट स्ट्रांग है या कमजोर है। ऑलराइट, या कौन सा लेवल स्ट्रांग और कमजोर है, दोनों चीज। 25,200 हालांकि कॉल राइटर्स बहुत कम थे ऑल ओवर पुट राइटर्स के मुकाबले, बट कहीं ना कहीं 25,200 एक ऐसा लेवल है कि मार्केट ने प्रीवियसली भी यहां से डाउन साइड में मोमेंटम लिया था, और अगर आप पीछे जाओगे 2-3 महीने पहले तो भी मार्केट ने एक अच्छा डाउन साइड में मोमेंटम लगभग लगभग 24,500 तक लिया था। वहां से एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड के लिए एकदम क्रैश बना था। तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 25,200, 220, 240 ये एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट वापस से पलटने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, आज अगर ब्रेकआउट होता है तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि मार्केट में एक स्ट्रांग बाइंग देखने को मिलेगी। प्रीवियसली स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली, बट उसमें प्रीमियम कुछ खास बढ़ा नहीं। और स्ट्रांग बाइंग का मतलब ये होता है कि मार्केट में शुरू से ही फर्स्ट हाफ में ही अगर ब्रेक कर देता और ऊपर चलने लगता तब तो ठीक था, बट सेकेंड हाफ में सोचो कि किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती। ऑलराइट, सेकेंड चीज क्या है कि अगर आप यहां पे ध्यान से देख पा रहे हो तो मार्केट में साफ साफ पहला एक ब्रेकआउट लेकिन फेल हो गया, फिर से इसने उठने की कोशिश की, बट इस बार आप ध्यान से देखना कि अगर कोई भी चीज ब्रेक कर रही है तो या तो अगर पहली बार ब्रेक किया, नो डाउट अगर वो थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा ज्यादा नीचे आएगा, एक पावर लेके आएगा ऊपर से, फिर ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर इंस्टेंट वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक बीच में झोल है, और वो झोल आपको समझना है। मार्केट ने भले ही थोड़ा बहुत यहां पे दिखाया हो, लेकिन नेक्स्ट कैंडल वापस से नीचे नीचे नीचे, तो आप समझ जाओ कि ये ब्रेकआउट या ये लेवल बहुत ज्यादा सह नहीं पाएगा और ये वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो आप सही डिसीजन, सही एक वो देख करके आप शॉर्ट कर सकते हो चीजों को। ऑलराइट, कहीं ना कहीं आप जब ये प्रीमियम देखते तो आपको पता लग जाता कि कॉल साइड में भले ही पुट राइटर्स हैं बट बहुत ज्यादा दम नहीं है। भले ही बॉटम से चीजें
बाइंग हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा वो चार्ट पे दिख जाता है कि इसमें दम नहीं है। ऑलराइट, पुट राइटर्स में जितना दम है उतना जितना कॉल राइटर्स में दम है उतना पुट राइटर्स में नहीं है। जब चीजें टॉप पे पहुंचती हैं तब, मतलब अपने जोन में पहुंचती हैं तब। बॉटम पे अगर आप देखोगे, बॉटम से तो बाइंग देखने को मिली, बट इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट कर देगा। ऑलराइट, वापस से नीचे आ गया और लगभग लगभग 25,105 से क्लोजिंग 25,130 के आसपास दी है, जो कि प्रीवियस रेंज के आसपास है। अब कल एक्सपायरी है, क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्सपायरी में क्या होता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे एक्सपायर होते हैं। पूरे वीकली एक्सपायरी है तो वीकली निफ्टी की एक्सपायर होगा। ऑलराइट, पूरे ऑप्शन अगर आप वीक में देखोगे तो फ्राइडे को छोड़ करके मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे कुछ भी नहीं हुआ है। ऑलराइट, अगर इसको एक्सपायरी में थोड़ा बहुत भी अच्छा मोमेंटम करना है तो ध्यान रखिएगा कि इसको 25,200 के ऊपर टिकना पड़ेगा। और आज जैसा इसने रेजिस्टेंस दिखाया है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। ऑलराइट, क्योंकि अगर आज ऐसा होना होता तो कहीं ना कहीं ऊपर टिका रहता, या आखिरी में इसने थोड़ा बहुत पंप मारा होता, तब तो हम समझ सकते थे ठीक है। बट कहीं ना कहीं इसने ऐसा रेजिस्टेंस दिखाया कि मार्केट में ऐसा होना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा। अगर कल के दिन ऐसा होता है तो 25,200 से 240 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, वरना कुछ खास नहीं। वरना ये रेंज बाउंड होकर के रह जाएगा और कुछ नहीं करेगा। ऑलराइट, या तो ये बॉटम पे आ जाएगा और वापस से वी शेप रिकवरी हो जाएगी। ऑलराइट, लेवल्स क्या है? 25,110 से 25,074, 35, 25,035 और लगभग लगभग 24,980, या ऑलमोस्ट 25,000 और 24,900। तो ये आपके कुछ लेवल्स हैं जो डाउनसाइड के सपोर्ट बनने के काम आएंगे। ठीक है, बाकी लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिए हैं निफ्टी में, और इसके टेक्निकल या साइकोलॉजिकल लेवल्स भी डिस्कस कर लिए। बट जो चीजें समझने की है मैं आपको बता चुका हूं। आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पहचानना कैसे है। ऑलराइट, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और धीरे 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 चार्ट पैटर्न्स और इसकी साइकोलॉजी समझने में टाइम लगेगा। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, 25,100 और 25,200 के आसपास पुट राइटर्स हैं, 25,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं है। कॉल राइटिंग की बात करें, 25,200 के आसपास कॉल राइटर्स हैं और 25,100 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, बट भागते हुए नजर आए, बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। 25,300 के रेंज में भी थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं, बट दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स बहुत ज्यादा नहीं है, भागते हुए ही नजर आए, जबकि कल एक्सपायरी है। तो आप एक रेंज मार्क कर लो, अगर इस रेंज में चीजें सही चलती हैं तब तो ठीक है। आप बीच में नहीं घुसोगे, बीच में घुसोगे तो फिर चीजें साइड वे हो जाएंगी और कहीं के नहीं रहोगे कल के दिन, क्योंकि एक्सपायरी है। अगर अच्छा बॉटम मिलता है और मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है तो आप बॉटम पे बिल्कुल जा सकते हो। बट अगर आप बीच में हो तो बीच में आप अपसाइड या डाउनसाइड का डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा चल रहा है। और वीक में ऐसे दिन आते हैं, लगभग 20-22 दिन का अगर ट्रेडिंग डेज हैं तो ऑलमोस्ट 15 दिन ही आपके अच्छे चलेंगे, बाकी सब ऐसे ही जाते हैं। ऑलराइट, बात करें बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा गिरा है। और लेवल्स की बात करें, सिंपल है, 56,470 के आसपास, इसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, 440 के आसपास। डाउन साइड की बात करें, 56,300, 5600 और 55,970 के आसपास इसके कुछ डाउन साइड के लेवल्स हैं। अप साइड की अगर हम बात करें तो 470 से ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 630, 800 से लेकर के ऑलमोस्ट 900 और 990, या लगभग 57,000 तक जाने की कोशिश करेगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, आज भी मार्केट ने 650 से रेजिस्टेंस लिया, बॉटम पे बाइंग हुई। ध्यान से देखोगे अगर, तो यहां पे बॉटम पे बाइंग देखने को मिली, बट रेजिस्टेंस से वापस सेल हो गया। तो चीजें वही हैं जो पहले थी, बहुत ज्यादा बदली नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते हो, अभी तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कॉल से डाउन साइड से बाइंग हुई और ऊपर से सेल हो गया, सिंपल एज दैट। बट निफ्टी में ऐसा नहीं था। निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप बीच में घुसते तो फिर ये 5 मिनट का आपको चार्ट भले ही स्मूथ लग रहा है, बट अब अगर आप बीच में घुसते तो फिर कहीं के नहीं होते, क्योंकि इसमें ऐसा था कि
ना प्रीमियम्स दोनों साइड की कहीं के कहीं बढ़ जा रहे थे और जहां बढ़ना चाहिए वहां नहीं बढ़ रहे थे, तो चीजें समझ नहीं आती। इसीलिए जो ये 2-3-4 दिन का समय है, अगर फ्राइडे को इस फ्राइडे चीजें सही होती हैं तो मार्केट में वापस से आप री एंट्री ले सकते हो, वरना अवॉइड करो। ऑलराइट, सिंपल लेवल्स मार्क कर दिए, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करो, बाकी और कुछ खास नहीं। ऑलराइट, बाकी ग्लोबली सारी चीजें चल रही हैं तो बहुत ज्यादा मार्केट मोमेंटम कर नहीं पा रहा है। फिलहाल डिस्कशन ये है, वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।